हेलो एवरीवन। आज मैं आपको अपने दादाजी का एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। कल मुझे अपने दादा दादी बहुत याद आ रहे थे। मेरे दादाजी बहुत बड़े धर्मात्मा इंसान थे और हमेशा धर्म कर्म के कामों में लगे रहते थे। वो एक हलवाई थे। उनकी सांपला मंडी में अपनी एक दुकान थी जहाँ वो हलवाई का काम करते थे और धर्म कर्म के काम बहुत करते थे। हमारी गली में एक मंदिर था। मंदिर के अंदर रोज सुबह आरती पूजा करवाना, प्रसाद बंटवाना और मंदिर में वहाँ समय समय पर बहुत सारे प्रीचर आते थे। तो जब वो कथा करते थे उनकी उन प्रीचर्स के और उनके साथ आए हुई पूरी मंडली का ध्यान रखना, उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, हर चीज वो देखते थे। और घर के अंदर भी वो बहुत पूजा पाठ करते थे। हर रोज सुबह हवन करना, 2-2 महीने तीर्थ पर लगा कर आना। और जब वो सुबह-सुबह स्टेशन पर जाते थे फूल तोड़ने के लिए, पूजा के लिए, तो कभी-कभी मैं भी उनके साथ जाती थी। तो मैं क्या नोट करती थी, वो अपना हर स्टेप भी बहुत ध्यान से रखते थे। क्यों? उनको ये लगता था कहीं मेरे किसी भी पैर के नीचे कोई जीव, कोई इंसेक्ट आके मर ना जाए, वो इतना ध्यान रखते थे। वो एक बहुत बड़े महान आत्मा थी उनकी और बहुत ही अच्छे इंसान थे। और उन्हीं की वजह से आगे हमारे अंदर भी वो अच्छे संस्कार आए। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत प्यार करती थी और मजाक में बोलती भी थी, वर्षा मेरे सारे काम करती है बट प्यारी मेरे को बीनू लगती है। क्योंकि बीनू जो है मेरी छोटी सिस्टर, हम दोनों बहन भाइयों से बहुत छोटी थी, तो वो लाडली भी सबकी थी। तो वो ये बात कई बार बोलती थी कि वर्षा मेरे सारे काम करती है बट प्यारी मुझको बीनू लगती है। तो कल उनकी मुझे बहुत याद आई और अपने दादाजी का एक सुनाया हुआ किस्सा मैं आपको शेयर करने जा रही हूँ। एक बार एक व्यक्ति होता है, बहुत गरीब होता है, उसके पास पैसा नहीं होता है। वो डेली साइकिल पर फेरी लगाने जाता है और कपड़े बेचता है। हर रोज फेरी लगाकर उसको बहुत कम इनकम होती है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। तो वो पैसा अपने काम पर ज़्यादा लगा नहीं पाता था, जिसकी वजह से उसकी इनकम नहीं होती थी। लेकिन वो एक काम बहुत अच्छा करता था। वो हर रोज सुबह मंदिर जाता था, मंदिर जाकर मंदिर की सफाई करता था, झाड़ू पोछा हर रोज करता था और भगवान की पूजा करता था। पूजा करने के बाद वो अपनी एक फरियाद रखता था, विनती करता था, भगवान मुझे पैसा ज़रूर दो, मेरे पास पैसा नहीं है। क्योंकि इस समाज के अंदर अगर हमें अपना नाम, अपना रुतबा रखना है, अपना एक स्टेटस बनाना है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना है, तो उसके लिए हमें पैसा चाहिए और जो मेरे पास नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही कमा पाता हूँ, बस मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा कर पाता हूँ। मेरा सिर्फ हैंड टू माउथ वाला हिसाब है। वो हर रोज जाता, रोज पूजा पाठ करता, विनती करता, सफाई झाड़ू पोछा करके वापस घर आ जाता और अपने काम पर चला जाता। अब धीरे धीरे भगवान शायद उसकी पूजा से प्रसन्न हुए, उसके सेवा भाव से प्रसन्न हुए और वो धीरे धीरे उसका काम अच्छा चलने लगा और उसने अपनी एक दुकान ले ली। और दुकान पर भी उसके पास बहुत सारे ग्राहक आते, बहुत कस्टमर आते। इवन जो कपड़ा बेचने वाले लोग हैं वो भी उससे कपड़ा लेने आने लगे। तो वो एक बहुत बड़ा थोक व्यापारी बन गया, बहुत बड़ा ट्रेडर बन गया और उसकी दुकान से बहुत बड़ा शोरूम बन गया। और वो अपने काम में बहुत बिजी रहने लगा और धीरे धीरे उसने मंदिर जाना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े हो गए, उसकी वाइफ ने उसका साथ छोड़ दिया, यानी कि वो वैकुंठ धाम चली गई और इस दुनिया को छोड़ दिया उन्होंने। और बच्चे बड़े हुए, उन्होंने एक एक करके उसने अपने बच्चों की शादी की। अब जब उसने पूजा पाठ करना छोड़ दिया तो घर में बच्चों को भी संस्कार नहीं मिल रहे थे पूजा पाठ करने वाले, तो उसके बच्चे भी भगवान को याद नहीं करते थे। लेकिन उसका मन जो है बहुत अशांत रहता था। भले ही उसके पास बहुत पैसा आ गया था,
भले ही उसका जीवन आसानी से कट रहा था, उसे किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन मन में शांति नहीं थी। अब वो बार-बार दिमाग में एक ख़्याल उसके ज़रूर आता था कि मैं पहले जब गरीब था तो मैं भगवान की पूजा भी करता था, मंदिर जाके सफाई भी करता था, लेकिन मैंने अब वो काम छोड़ दिए हैं और अपने इस काम में, अपने व्यापार में ज़्यादा व्यस्त हो गया हूँ, तो इसलिए। तो एक दिन ये सोचकर वो मंदिर जाता है और मंदिर जाकर भगवान से धन्यवाद करता है कि भगवान तुमने मेरी लाइफ को बिल्कुल बदल दिया, लेकिन मैंने मंदिर आना बंद कर दिया। तो उस समय भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि भगत आज तू क्या लेने आया है? आज तू बहुत दिनों के बाद क्या करने आया है? जो तूने मुझसे मांगा मैंने सब तुझे दिया, तो आज क्या फरियाद है तेरी? तो उसने बोला कि भगवान आपने मुझे सब कुछ दिया, मेरी लाइफ को बिल्कुल आसान बना दिया, मैं आज एक लग्ज़रियस लाइफ जी रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ की कमी है, मेरा मन अशांत रहता है, मन में शांति नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जब भी तू मेरे पास आता, जब भी तू मेरी सेवा करता, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ था और जो तूने मुझसे माँगा मैंने सब तुझे दिया। तूने मुझसे पैसा माँगा, मैंने तुझे पैसा दिया। तूने मुझसे शोहरत माँगी, मैंने तुझे शोहरत दी। एक रुतबा दिया समाज में, अब तो मैं तेरा एक स्थान बनाया और लोग तुझे जानने लगे, पहचानने लगे और जगह-जगह तेरा नाम फैल गया। तूने मुझसे यही चीज़ की फरियाद की थी और मैंने तुझे ये सब दिया। तो तूने अगर मेरे से मन की शांति माँगी होती, तो मैं तुझे वो भी देता। तो इंसान यही गलती करता है कि हम जब भी भगवान के पास जाते हैं, भगवान से अपनी एक के बाद एक फरमाइश रखते जाएँगे, भगवान हमें ये दे दो, भगवान हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास बंगला नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, इस बार ये तू दे दे और हम मन्नतें माँगते हैं, अपनी काम करवाते हैं। लेकिन कभी भी भगवान को नहीं माँगा, भगवान से मन की शांति नहीं माँगी। अगर हम भगवान से मन की शांति माँगे, भगवान से भगवान को माँगे, तो ये जो भौतिक सुविधाएँ हैं, सांसारिक चीज़ें हैं, ये तो अपने आप ही बढ़ती चली जाती हैं, अपने आप ही मिलती चली जाती हैं। तो हमें जब भी भगवान के पास जाएँ, भगवान के दर पर जाएँ, तो हमें भगवान से हमेशा भगवान को ही माँगना चाहिए। उनसे हमेशा हमें अपनी लाइफ में, अपने मन में शांति माँगनी चाहिए। जब हम इन चीज़ों की फरियाद करते हैं, तो बाकी चीज़ें, सांसारिक वस्तुएँ तो हमें मिलती चली जाती हैं और लाइफ लग्ज़रियस हो जाती है। तो जब भगवान ने उसे समझाया कि अगर तूने मुझसे ये सब माँगा होता, तो मैं तुझे पहले दिन ही शांति दे देता, पर तूने मुझसे पैसा माँगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हम जब भी भगवान के पास जाएँ, तो अपनी मन्नतें रखकर भगवान से अपनी सांसारिक चीज़ों को ना माँगकर हमें क्या माँगना चाहिए? भगवान से भगवान को ही माँगना चाहिए। तो मेरे दादाजी जब भी हमारे को शाम को पूजा करवाते थे, आरती पूजा के समय हमें हमारे साथ पूजा करने के साथ-साथ बाद में हमें यही बात समझाते थे कि हे भगवान हमें अपनी भक्ति दो और भगवान हमें हमारे ऊपर अपनी कृपा का हाथ रखो और हमारे मन में शांति बनाए रखना। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें भगवान से हमेशा भगवान को ही मानना चाहिए और बाकी चीज़ें तो हमें अपने आप मिल जाती हैं जो हमारी लाइफ को लग्ज़रियस बनाती हैं। थैंक